बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आप लोग को मोस्ट 20 MCQ कॉमन दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा और कई साल आया है। हमारे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल वो जानते हैं कि जो मैं देता हूँ बिल्कुल सटीक हो एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको नहीं दे देता। मैं ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए रहेगा, असामीस मीडियम जो भी स्टूडेंट है उसके लिए मैं दूसरा बनाऊंगा। बातें है कि मैं सटीक कैसे देता हूँ। अगर सिलेक्शन किया 20 तो वहाँ से 4-5 तो आना ही आना है, 10 तो आ ही जा सकता है कभी कभी। ऐसा इसलिए होता है कि मेरे पास प्री फाइनल का पेपर है, फाइनल का पेपर लगभग 2015 से लेकर अभी तक का पेपर है मेरे पास, हपेली का पेपर है, और मैं आज से 7-8 साल हो गया मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन आता है वो भी समझ रहा हूँ मैं। तो एग्जामिनर किसको ज़्यादा प्रेफर करता है, किसको ज़्यादा फोकस करता है, वो मेरा एक आइडिया हो चुका है। उसी बेसिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको मालूम नहीं, ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, ये लगभग 1-2 साल पहले की बात है, पेपर है मेरे पास। डायरेक्ट पूछा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल देके समझाना है, ब्रीफली डिस्कस करना है। ओके, तो बाय द वे हम सिर्फ MCQ कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें कवर करना होगा बुक भी उठाऊंगा मैं, और बुक भी चैप्टर वाइज चलेंगे हम, थोड़ी सी पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिलेबस को भी देखेंगे, एक चैप्टर से कितना मार्क है, मार्क बेसिस पे हम चैप्टर को कवर कर देंगे। आज से शुरू हो रहा है, आज से लग जाइए। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, प्री फाइनल बहुतों का अभी भी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसका भी एग्ज़ाम हो जा रहा है, आप प्लीज़, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि पेपर हमें ज़रूर दीजिएगा, या फ़ोटो मार के दीजिए या PDF बना के देने से और अच्छा है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा किसको जाता है? वो रिएक्शन जो अपना रूप बदल कर दूसरा कुछ दे देता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब बोलिएगा ये क्यों हुआ? सोडियम और 2H2O को जब मिला दिए तो ये बना क्या, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको देगा, तो थोड़ा बदल गया ना, सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया मिला देने से, तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, ये एक्चुअल में मैं ये क्यों लेके आया, MCQ क्यों लेके आया, मैंने देखा कि 45 मार्क का MCQ कवर किया जाएगा आपका फाइनल एग्जाम में भी, प्री फाइनल में भी। सो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, जिसका प्री फाइनल नहीं हुआ है वो तो बहुत अच्छा है कि उसको अभी से सब कुछ मिलेगा मेरे चैनल में, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक तो करते ही नहीं है कोई भी। ये बहुत बुरा है कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक कीजिए। देखिए गुरु दक्षिणा के तौर पे मैं यही मांगता हूँ कि एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन इज रबर्ड बिफोर बर्निंग से पहले, उसका आंसर क्या होगा ये तो आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे इस तरह का ये डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है, बुक में है, आपका बुक के पीछे भी MCQ दिया हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है और ये पूछता भी है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन होगा, करेक्ट होगा कौन सा रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये जो है तीनों ही करेक्ट है, तीनों नहीं, एक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आयरन मेटल, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, पानी को कम कर देना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, वाटर इज एक्टिंग अस ऑक्सीडिंग अगेन। ओके, तो ये था। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI। मैं बुक में कवर करूँगा ये कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। मैं बुक अभी बुक उठाया नहीं हूँ, अभी बस MCQ उठाया मैंने, तो अब बुक भी उठाऊंगा मैं, बुक में वो दे दूंगा, ठीक है। तो जब बुक में मैं कवर करूंगा तो रेडी रहिएगा, पेन कॉपी लेकर, पेंसिल लेकर, आपको क्वेश्चन भी लिखते जाना पड़ेगा और आंसर बुक में ही मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लिम। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीडेशन आप जब करेंगे तो ऑक्सीजन रहना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन ना रहे वो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अब रहा ये क्वेश्चन की बात, ये पढ़ सकते हैं किंतु ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, आगे बढ़ूँगा। और आंसर इसका होगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, ये मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा देगा भी नहीं एग्जाम में। ये देगा जे गिवन द रेशियो विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। वाटर में देखिए H2O हम लिखते हैं ना, H2O मतलब पानी, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा, 2:1 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1:2, क्या क्या बोला है? ओ अच्छा ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले बोल दिया है, ऑक्सीजन को बाद में बोला है, लेकिन ये ऑप्शन अगर ए दे के रखा है उन लोगों ने तो गलत दिया है। यहाँ पे आंसर होगा सी। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन मैं कैसे लिखता हूँ H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 एटम, इसका 2 लेता हूँ, इसका 1 लेता हूँ, और मिडिल में अगर रेशियो का सिंबल देता हूँ तो 2:1 बनता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, विच एमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो ये भी ऐसा देगा ही, एकदम बिल्कुल देगा, आपका ये रहेगा ही रहेगा। ट्रू मांगा है तो आपका ट्रू है ए नंबर, यानी हमारा ए नंबर में है ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, छोड़ेंगे हम। ये वाला दिया हुआ था एग्ज़ाम में, जो दिया है एग्ज़ाम में उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, तो ये इसका आंसर होगा आपका, आपको लिख लेना है, बिल्कुल लिख लेना है। रिएक्शन दिखाया गया है, देखिए ए नंबर रिएक्शन दिखाया गया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, मोस्ट BBI, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में दिया हुआ था, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए राइट, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यहाँ पे रॉन्ग होने से मैं खुद बोल देता। अब ये क्वेश्चन देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं ऑप्शन से ये इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्यों बोला मैंने? क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछा था। आपको क्या क्या याद रखना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, ये चारों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास किया जाता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? वो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड containing fats and oil is called what? Option number D correct answer. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा 21, ऑप्शन नंबर डी अगेन द करेक्ट आंसर। 22 हमें नहीं चाहिए। 23 विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कैन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? स्टोर मतलब आप स्टोर करके रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये नहीं चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ये भी बनाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा है लिख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पहला वाला ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सॉल्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सब आंसर दिया हुआ है। ओके, जो नहीं लिख सका उसके लिए फिर से दिखाना चाहता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 का ए और बी दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है, ये सब आंसर है, वहाँ पे फिलिंग करना है। 10 का ए करेक्ट है,
ठीक है, बी में ये होगा, काफ़ी होगा इतना आपको चैप्टर 1 में। और ऐसे तो और बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, मैं और दूंगा, ऐसा नहीं है।